मिशी, ऑरिगा में कपड़ों की इतनी गजब की वैरायटी है कि बस। बाजी, ये कपड़ों की वैरायटी भी बस कित्थों आ गई? शीदा, हर बात में यह हाँ करना और बोलना तेरे पे फर्ज तो नहीं है ना? नहीं बाजी। तो फिर कभी ये मुंह बंद भी रख लिया कर। हाय अल्लाह, आंटी शीदा मुंह बंद करके सांस कैसे लेगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे फुप्पो की कंजूसियों और सख्तियों की घुटन में मैं जिंदा रहती हूँ। मिशी, मुझसे क्या कोताही हो गई? इस गरीब फुफ्फी ने क्या कर दिया ऐसा? फुप्पो, आपको पता मेरी जो फ्रेंड तबस्सुम है ना, उसकी अम्मी हर ईद पे उसको 4 सूट बना के देती हैं। हाँ, और मैं भी जब इस्लामाबाद में होती थी ना तो मैं हर ईद पर 6 ड्रेसेस बनाती थी। खैर आश मैडम, ये तो काफी 20 साल पुरानी बात होगी जब आप छोटी सी नन्ही बच्ची होंगी। छोटे बच्चों की अम्मियां इतने कपड़े बना के देती हैं उनको। बाजी, हम तो पुराने कपड़ों में घोटा लगा लेते थे। हे शीदा, पुअर सोल। व्हाटएवर, फुप्पो मुझे 2000 रुपए चाहिए और मैं एक सूट और जरूर बनवाऊंगी। मिशी, तुम्हारा बाप गांव में गंदम उगाता है, नोट नहीं उगाता। तुझे मैंने एक सूट बना दिया है ना, बस हर कोई एक सूट ही बनाता है। ये बस फिर आ गई। शीदा, फुप्पो क्या? हमने जब शहर में कपड़ा लिया थी तुम लोगों ने नाप दे दिया दर्जी को? आप ही वो अशरफ साहब कह रहे थे कि उनके पास हमारे पिछले साल का नाप पड़ा हुआ है। वो जाके हमें वक्त ही ज़याना था आपी। शाबाश, तुम लोग कितने मसरूफ हो ना मेरे काबिल भाई। सारा मुल्क का निजाम तो तुम लोगों की वजह से ही चलता है ना। जहाँ पे जरा सा टाइम देना पड़ता है तुम लोगों को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे पूरा दिन वार करते फिरते हो तुम लोग। अगर दर्जी ने पिछले साल के नाप के साथ तुम्हारी कमीजों की टी-शर्ट्स और शलवारों की निकले बना दी तो मुझे कुछ मत कहना। आप ही, अब एक साल में हम किंग कॉन्ग तो बन नहीं गए, तकरीबन वही नाप है हमारा। और 20 साल के बाद वैसे भी कद नहीं बढ़ता आपी। शट अप, तुम्हारे पैर टूटे थे दर्जी के पास जाने से। वैसे जिस तरह तुम्हारी चर्चा जबान कैंची की तरह चलती है, उस तरह अगर तुम अपनी ऊँटों जैसी टांगे चला रहे हो तो तुम्हारा काम बन जाए। ऐसे ऐसे जबान। ये क्या कर रहे हो? आप ही जबान से कैंची चला रहा हूँ। अब पाँव से कैसे चलाते कैंची? और कैंची साइकिल की तरह। अच्छा ये तो मैं तुम्हारी चलाती हूँ, अभी तुम ठहरो जरा तुम दोनों। क्या हो गया आप ही? फुप्पो देखिए फुप्पो। मिशी, कुछ और भी सोच लिया कर। अच्छा शीदा, ये बता कि तूने ईद की छुट्टियां कब करनी है? ना बाजी, मैंने छुट्टियां करके क्या करना है? तो तूने गाँव नहीं जाना? ना गांव में मेरा कौन है? एक बुढ़े अबू जी हैं, उन्होंने भी तीसरी शादी की है। पिछले साल उनकी तीसरी बीवी फौत हो गई है और इस साल वो चौथी शादी कर रहे हैं। अगर मैं गांव जाऊंगी तो उनके साथ लड़ाई झगड़े करूंगी ना। हाय शीदा, तेरे बुड्ढे अब्बा जी को शर्म नहीं आती? क्यों फुप्पो, आपने हमारे अब्बू की शादी नहीं होने दी तो आप चाहती कि हम किसी की भी ना हो? तो और क्या, बेचारे अंकल को बुढ़ापे में सहारा ही मिल जाता। मिशी, मैं उसकी शादी करती तो भी बुरी, और अगर मैं नहीं कराई तो उससे भी बुरी। बकवास ना किया कर ज्यादा। मम्मी वो दर्जी कह रहे हैं कि मेरा सूट जो है ना वो सिलने में देर लगेगी और शायद चांद रात तक मिले, और उसने ये भी कहा है कि चांस पे है। चीकू, बड़े नखरे आ गए तुझे। कितना मैं चीखती रही तुझे कि जा दे आ सिलने के लिए सूट, दे आ जाके। अल्लाह करके ना ही सिले मम्मी, वो सड़ा हुआ ऑफ वाइट रंग का बुड्ढों वाला सूट मैंने नहीं पहनना। अच्छा ले सीधा, ये मेरा सूट है और ये ले पैसे। अपनी पसंद के रंग के तू ईद के कपड़े खरीद ले, ठीक है बाजी? हाँ। थैंक यू बाजी। लो, हमसे तो अच्छी शीदा ही है। फट, फुप्पो ने 1000 रुपए का नोट निकाल के दे दिया उसको। मिशी, वो बेचारी गरीब भी तो है ना। हाँ, और मैं तो बड़ी प्रिंसेस ऑफ वेल्स हूँ ना। मिशी, कुछ हया कर। अरे वो गरीब है, उसका हक बनता है। और फिर वैसे भी रमजान अल मुबारक में सदका खैरात करना चाहिए। हाँ मम्मी, सब कुछ गरीबों को ही दे दें आप। एक बेचारा सगा बेटा है, उसके लिए वो एक आपने सड़ा हुआ ऑफ वाइट रंग का सूट बनवा दिया और शीशों वाली वो आप मुझे कोटी दोबारा निकाल देंगी ट्रंक में से। मैंने नहीं पहना मम्मी वो। मिशी, वैसे मम्मी वाकई काफी जालिम है। मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हारे लिए 50 नहीं 100 सूट बनवा देता। हैं चिकू, हाय आज तो मुझे बड़े स्वीट लग रहे हो। है मिशी? मिशी, इससे अच्छा तो हम भी सफाई वाली होती, कम से कम ईद पर ज्यादा से पैसे तो इकट्ठे हो जाते। और क्या, कल ही मिसेस मुनव्वर ने शीदा को पूरे 500 रुपए दिए। हाँ, और शीदा बता रही थी कि अभी से 4-5 घरों से और पैसे लेने हैं। हाँ, इस प्रोफेशन में तो काफी स्कोप लगता है मिशी। और क्या चीकू, वैसे आज हम सचमुच सफाई वालियां होती ना तो बड़ा फायदा होता। इस ईद पे 10 सूटों के लिए पैसे इकट्ठे करती मैं। तुम लोग अगर सफाई वालियां होती तो कैसी लगती? नी इशरत,
किन्ने कार रह गए ने तेरे? अभी तो 4 कोठियां पड़ी हैं और अभी तो मलकों की कोठी भी रहती है। हाय, तुझे तनख्वाह मिल गई? हाँ, एडवांस मिल गया था। ईद में सूट कौन सा बना रही है तू? मैं तो खट्टे गुलाबी रंग का लहंगा बना रही हूँ। गोटा तो मैं ले आई थी बाजार से। हैं? वो जो बाजी है ना सफेद कोठी वाली, उन्होंने मुझसे वादा किया वो मुझे सफेद लश्कारे वाला सूट देंगी, सैमा जैसा। हाय, वो जो उसने बिल्लो 420 में पहना था। आहो ओए। इशरत, परवीन, तुम लोगों ने काम करना है कि नहीं? सुबह सुबह तैयार बैठी हूँ कि मैडम आएंगी और सफाइयां करेंगी, मगर यहाँ तो गप्पे लगाई जा रही है। वाह। हाय बाजी, सा तो लेने दिया करे। बाजी सबर कर लिया करे। इतना ही शौक है ना सा लेने का, तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें कल से काम पे आने की। सादे ही सर पे चढ़ गई हैं। नखरे अपने देखो, शक्लें अपनी देखो, कोई जरूरत नहीं कल सुबह आने की। जाओ यहाँ से। हाँ बाजी, बाप का तुझे दफा फिटे मुंह। पीनो, सोफे के पीछे बहुत मिट्टी है, जरा अच्छी तरह सफाई करना। जी बेगम साहिबा। और हाँ सुनो, इस दफा ईद पे तुम लोगों को ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ना तो बाजी हम इंसान नहीं है तो और क्या, बीबी जी ईद हमारे लिए नहीं होती। एक तो आपने बाजी मैडम हमें अभी तक ईदी भी नहीं दी है। खामोश, जुबानें कैसी चलती है तुम लोगों की। ये लो ईदी, 10-10 रुपए रखो ईदी के। बाजी इसके हमने रेवड़ियां खानी है, बातें करती है। और हाँ सुनो, जरा मेरी टांगे तो दबाओ, बैठ बैठ के बहुत दर्द होने लगा मेरी टांगों में। टांगे दबाओ। बाजी इसके 1000 रुपए अलग होंगे। ऐसे तुम लोग अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करो कि जो हो वो सही है। तुम लोग मेकअप के बगैर काफी डरावनी लगती होगी वैसे। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, एक फैक्ट बता रहा हूँ। मिशी, वैसे कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम खुद ही ज्यादा से पैसे कमा सके। भीख ही मांग सकते हैं। इसे अगर पढ़ाई में कुछ पूड़ियां डाले ना तो शायद कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल जाए। इसका चांस तो काफी कम है। बकवास। हाय चीकू। ओए हेलो, क्या हाल है? ठीक। जेमी आप कैसे हैं? नजर नहीं आ रहा, माशाल्लाह से काफी हट्टे कट्टे हैं जैमी। थैंक यू जी। ओए तुम लोग ईद के कपड़े सिल गए? और यार आज ही दिए हैं सुबह दर्जी को सिलने के लिए। आप लोग भी शलवार कमीज बना रहे हैं? नहीं, स्कर्ट और लेगिंग बनवा रहे हैं। हमारी किस्मत में जॉर्जी और मानी के सूट कहाँ हैं? और क्या, मैं भी जब से बड़ा हूँ मम्मी हर ईद पे मुझे एक सलवार कमीज सिलवा देती है और साथ वो बचपन की शीशों वाली कोटी पहन लो। वे तू बड़ा कब से हुआ है? क्या वेरी फनी। लड़के तो इतने आजाद होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और एक तुम रिटार्ड हो। पैसे कमाने के 100,000 तरीके होते हैं। मसलन मसलन कुछ भी। आप और खासतौर पर जेमी इतने टैलेंटेड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हम हैं। हाँ वाकई बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, हर इम्तिहान में बाकायदगी से फेल होने का टैलेंट है इनमें। चीकू, सिर्फ पढ़ाई से ही पैसे नहीं कमाए जाते, और भी तरीके होते हैं। मसलन मसलन और अब बूटा जगाने वाला आ गया, सहरी के वक्त बूटा जगाने वाला आ गया। हेलो, आ गया बाजी जी, सहरी का वक्त हो गया, उठ जाए। अबे सहरी का वक्त नहीं हुआ, इफ्तारी का वक्त है। हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी के पैसे लेने आए हैं। आ गया जी, आ गया, बूटा जगाने वाला आ गया। ये कौन लोग है? क्यों शोर मचा रहे हो? बाजी, हम सहरी वाले हैं बाजी। शहरी वाले? इसका मतलब है कि सहरी के वक्त जगाने आते हैं हम लोग। अच्छा, शहरी के वक्त जगाने आते हैं। बाजी ये पीपा में जाके जी। हाँ, वो बाजी ईद आने वाली है ना, तो हमने कहा कि बच्चों के लिए ईदी को मिठाई को बिस्कुट को चाय को चेक चुक। हाँ, ईद आ गई है, बिल्कुल ईदी तो मैं तुम्हें देती हूँ। अच्छा, तो तुम वो लोग हो जी जी बिल्कुल, जो आधी रात को 1 बजे जी। शोर मचा मचा के हमारी नींद हराम करते हो। अरे कमबख्तो, शहरी के लिए 1 बजे से शोर मचाना शुरू कर देते हो। मैं सोच रही थी कि ईद पे तो ईदी लेने आओगे ना। हाँ, अब मैं तुम्हें ईदी देती हूँ, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी ईदी तुम्हें देती हूँ। कमबख्तो, वरना मेरी जूती मारते देर नहीं लगेगी। नजर नहीं आता आपको? अंधे, आपका दिमाग खराब है? हामिद, जमशेद, ये क्या हुलिया बनाए हुए तुम लोगों ने हैं? और ये डब्बा क्या है? बोलते क्यों नहीं हो? हमारा दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं हो गया? और मुंह पे क्या बोला है तुमने? ओ बाजी जी, मेरा मतलब है कि आप ही रुकिए, वो हमारे कॉलेज में ना फैंसी ड्रेस शो हो रहा है, उसकी रिहर्सल कर रहे थे हम लोग। चीकू से मिलने आए थे। दफा हो जाओ घर, मैं तुम्हें घर आके देखती हूँ। आंटी है घर पे? जी हाँ जी, हाँ जी, जाओ घर। हाँ, जा रहा हूँ। आप बना ले हमें सैरी में उठाने वाला। अब तुम दोनों ने इतनी बुरी एक्टिंग की थी, सिर्फ हमारा क्या कसूर है? और मिशी लोगों के गेटअप्स भी इतने बुरे थे कि साफ पहचाने जा रहे थे ये लोग। खुद ही बताए थे गेटअप्स, अब कुछ ऐसा बताओ ना कि हम पहचाने ना जाए। हाँ, ना ही पहचाने जाओ ना ही शर्मिंदगी हो। अच्छा फिर ऐश सुनो। नहीं मिशी, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन ये पहचाने नहीं जाएंगे। और एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हम आपकी पुप्पू पर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वो हर बात अपना असला निकाल लेती हैं।
अच्छा, अब मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम लोगों को वो करना होगा, और ये कंफर्म है कि उससे तुम लोग पहचाने भी नहीं जाओगे और पैसे भी खूब सारे मिलेंगे। लेकिन ये करना होगा। हाँ, लड़कियों की तरह बैकआउट नहीं करना होगा, जो हम कहेंगे वो करना होगा। हाँ, और जो बैकआउट करेगा उसको हम अपने ग्रुप से हमेशा के लिए निकाल देंगे, सिवाय जेमी के। समेत जेमी के। डेर डेयर देयर देयर सिल्वेस्टर वैसे भी किसी काम से नहीं घबराता। और क्या, टॉम क्रूज तो है ही वर्सेटाइल। श्योर 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 श्योर। सोच लो एक दफा फिर। सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब जो तुम कहोगे वो हम करके दिखाएंगे। विल प्रूव कि हम कितने बहादुर और कितने कॉन्फिडेंट हैं। That's a boy. वैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, तुम ये बताओ कि तुम बड़े बन रहे थे, अब क्या हुआ है? हाँ, निकल गई ना सारी फूक। I told you हैमी that we are the only daring guys। हमने डेयर कबूल किया। ठीक है सिल्वेस्टर स्टैलोन रह गया फिर। यार ये कुछ ज्यादा नहीं है ऐसे। जी नहीं, a dare is a dare। तो अगर किसी ने इनको पहचान लिया तो? जी नहीं, इसका तो मनूस और वाहियात लग रहे हैं। इस हालत में तो शायद हम लोग खुद को भी ना पहचाने। अच्छा, हमने करना क्या है? वही जो ऐसे गेटअप्स पहन के करते हैं। लोगों की बेल्स बजा बजा कर उनसे पैसे मांगने हैं। किस बात के पैसे मांगने? बस बेल बजा देना, खुद दे देंगे लोग पैसे। क्यों, इतने क्यूट लग रहे हैं? क्यूट क्यूट लफ्ज से मुझे नफरत हो गई है। मिशी, अगर किसी ने इनसे डांस की फरमाइश कर दी तो कर देंगे ना, वैसे भी तो हर वक्त नाचते ही रहते हैं। जी a dare is a dare। मिशी, चीकू, लीचड़ होने की जरूरत नहीं है। चीकू, don't be a spoiled sport, be bold। कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ी देर बाद हमने क्लीन बोल्ड हो जाना है। चल टॉम क्रूज। अच्छा शैरन स्टोन बेचारा बड़ा सिल्वेस्टर स्टैलोन बनता था। और तू भी चल, मर्दाना अंजुमन। अच्छा दोबारा से बताएं, दोनों ने करना क्या है? देखो कहना ईदी देते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, इधर ही हूँ भाइयों। भाइयों, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। हाय हाय। हाँ भाईजान, ईदी तो दे दो ना। ईदी का क्या है, तो 10 रुपए कुछ नहीं होता। मेरा सोना साहब, ईदी तो दे दो हमें। अरे लगता है कुछ बहुत बन रही है। लेकिन मिशी कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। चुप करो ऐश, चुप करके देखो। अल्लाह पागला है, मेरे सोने साहब नु बड़ी गड्डी दे दे। हाय, थैंक यू भाईजान। थैंक यू। खबरदार अगर मुझे भाईजान कहा तो। आप हम ताज है वो नहीं कहते आप भाईजान। ओके भाई, जा रहे भाई मैं सदके आ गए घर, आ गए बलम परदेसी सजन परदेसी। अरे ये तो जेन्युइन वाला डेरा है। बबली, नसीब नहीं, सुबह से गुरु तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इशरत, तुम्हारी वजह से तो गुरु ने 3 बार सवैयां गर्म की हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमको नहीं। भाई क्या हो गया नसीब? शाजिया शाजिया भी नहीं हो। देखो एक मिनट में बात कर। ये कोई असली वाले लगते हैं। मुझे भी लग रहा है। से भागने काफी खतरनाक होते मैं हैं। सदके कितनी मासूम चिड़िया हैं। गुरु से दुआएं तो ले लो ना। इधर आओ। खबरदार, तुम्हें मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी। मैंने 3 दिन हो गए एटम तैयार किया है, पहले मेरा एटम देखें। नहीं कोई नहीं, जा रहे। खबरदार, इस तरह नहीं जाने दूंगी।
बहुत अच्छा आइटम। कैसा लगा मेरा आइटम? बहुत अच्छा था। अब हम जाए ना। ले चाम, किस तरह जाए? तुम लोगों को भी आइटम दिखाना पड़ेगा। हाँ, रात को फंश करना ना हो सकता बबली। नसीम तुम्हें जाना पड़ जाए। हाँ, दिखाओ ना आइटम। आइटम कौन सा? कुछ कर दे। हाय, मैं सदके जाऊं, ले चाम कितना अच्छा डांस करती हो तुम दोनों तो। हाय मिशी, मुझे तो लगता है सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग हो गई है। चुप करो ऐश, इतना मजा आ रहा है, चुप करके देखो। बाय बाय कहाँ? शाम को फंश करना, तुम दोनों ने मेरे साथ जाना है। अरे कहाँ जाना है? खराब है तुम्हारा। ये ऐसे ही मारेगा। ये ऐसे ही मारे। आप लोगों ने इस बंदे बेचारे को बहुत मारा। ऐश वो बंदा नहीं था। कह रहा था हमारे गुरु से मिलते जाए। अरे तो चले जाना था ना, इतना एक्साइटिंग होना था। काश मैं भी लड़का होती। काश हम भी लड़के ही रहते और इस बकवास में ना पड़ते। चीकू, बहुत हो गई यार, चल घर चलें। हाँ मेरे ख्याल में काफी हो गई, चलो कुछ और सोचते हैं। हाँ, कुछ और सोचते हैं। थैंक यू सो मच मिशी, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे फख्र करें जैसे पता नहीं क्या। नहीं ऐसा कोई अला काम किया और इनकी हालत देखो ये। और मिशी, हमें छुप छुप कर जाना चाहिए था। अगर हमें किसी ने इनके साथ देख लिया तो। हाँ क्या मतलब है ये? फजूल में चले आ गए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अभी मैं वॉक करने आया था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी तो यहाँ पे फ्रेंड का घर है, मैं यहाँ पे काम करने आई थी, मगर आप लोग और ये कौन है? मैं तो समझी थी आपकी कोई फ्रेंड्स है, मगर ये तो कहाँ से मिले आपको ये लोग? क्या साइकोलॉजी है इनकी? वो ये हाँ वो हम लोग वॉक कर रहे थे तो ये हमें मिल गए, तो हमसे ईदी मांगना शुरू हो गए। चलो जाओ, भागो यहाँ से, चलो। नहीं नहीं रुकिए, आपने कहीं नहीं जाना है, मैं आपको ईदी दूंगी। देखिए आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे, मैं तो इतने अरसे से लोगों का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं ये लोग मिलते। प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दे, मेरे साथ घर चले, प्लीज चले। नहीं ये आपके साथ नहीं जा सकते बस। सीरियसली वाले नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये बड़े लीचड़ है, ये वो नहीं है जो आप समझिए, ये नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बहुत तमीज से पेश आ रही हूँ, मुझे अब लगता है कि घी मुझे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मुझे ये इंटरव्यू हर हालत में लेना है। रुकिए मैडम, चले। मुझे पता नहीं हामिद सारा सारा दिन कहाँ फिरता रहता है। वैसे तो मेरे पास लोडेड रिवॉल्वर है घर में, मगर मैंने सोचा कि सेफ नहीं होगा अगर इनको मैं अपने साथ घर ले जाऊँ तो। रुकैया, चीकू भी तो सुबह से घर पे नहीं है। बाजी लड़के वाले हैं, शैर सपाटे कर रहे होंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मिशी अगर भांडा फूट गया तो? फूट गया तो क्या, ये तो फूटा ही फूटा। बाजी इनसे जो कुछ पूछना पूछ के इनको फारिग करो। हाँ वैसे हैं तो बड़े अजीबो गरीब लोग। अच्छा सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। चमेली, चमेली नाम है इसका। मिशी, तुझे कैसे पता है कि इसका नाम चंबेली है? वो ये हमें मिले थे ना वहाँ स्ट्रीट में, इसलिए। अच्छा और तुम्हारा नाम क्या है? हाय हाय कि देखे तो घर मुंडा है। मेरा नाम तो हमीदा है। अच्छा तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? यहीं से बाजी, और किधर से होना है? यहाँ से कहाँ से? यहीं से आप ही। मेरा मतलब है बाजी लाहौर से। हाँ जी। बाजी आप इनको पहले से जानती हो? नहीं शीदा, बताया तो है कि बाहर मिले थे ये लोग हमें। बाजी इनसे कहो कि अपना मुंह तो दिखाएं। हाँ जरा मुंह तो दिखाओ। हाँ अभी तक तो मैंने भी इनका मुंह नहीं देखा। दिखाओ ना जरा हमीदा और चमेली। नहीं ये नहीं मुंह दिखा सकते। दिखा सकती व्हाटएवर, बस ये अपने मुंह छुपा के रखती है ना, तो क्यों नहीं मुंह दिखा सकती? सड़कों पे तो ऐसे लटके मटके झटके लेके तो मटकती फिरती हैं, और अब मुंह नहीं दिखा सकती। हाँ बाजी डेनिस भी बहुत करते हैं, अच्छा वाला। नहीं आंटी, ये और तरह की है। मैं मतलब है और तरह की है। पर्दा करते हैं ना ये लोग। जाओ तुम यहाँ से, चलो जाओ, तंग ना करो। वो आराम से बैठो यहाँ पे तुम। एक तो मैं इनका इंटरव्यू करी, ऊपर से आप बोले जा रही हैं बीच में। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं आप ऐसे कैसे बने? वो इनके अब्बू को शौक था कि बड़े होकर ऐसे बने। अच्छा तो आपको कैसे पता है? देखिए तो मैं इनका इंटरव्यू करी, बीच में बोले जा रही हूँ, चुप करके नहीं बैठ सकती आराम से। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि भैया बहुत बातें हो गई हैं,
बस कर अब। और क्या, मैडम ज्यादा ही फ्री हो गई हैं। अब जाने देना बेचारों को, मेरा मतलब है बेचारियों को। नहीं आंटी बस थोड़ी देर और देखिए, सिर्फ थोड़े से और सवाल है मेरे पास। मुझे पता है मेरी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है, मगर सिर्फ 1 घंटा और। जी 1 घंटा और बाहर में गया ये, हमें नहीं कोई इंटरव्यू करना, बता दिया मैंने। मम्मी मैं हूँ चीकू, बिला बता मजाक में आ गया, अजाब में हमारी जिंदगी डाल दी। और मैं हामिद हूँ, कोई हमीदा वगैरह नहीं हूँ। चीकू ये क्या बाजी? हाय हाय Didi na na na.